चिराग पासवान को उतरने की तैयारी होगी सामान्य सीट से? तो बिल्कुल हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, सब व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है। बिहार में डोमिसाइल नीति है, ये पूरी तरीके से गलत है। इसमें बिहार के बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और बाहर के लोग आकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार की गलत नीति का परिणाम है। सम्राट चौधरी का है, जब विपक्ष में था तो डोमिसाइल का विरोध कर रहा था और अभी जब सत्ता में बैठा हुआ है तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी का तस्वीर लगा जदयू दफ्तर में, नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा। पहले ही हमने आपको कह दिया है कि राजनीति नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर है। ये सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, इनका इतना हालत खराब है, इनको पता है कि नवंबर में ही होने वाले हैं बेरोजगार। ये अशोक चौधरी ऐसा नेता है कि कई टाइम में सारे दल में है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बड़ा हमला बोला है प्रशांत किशोर ने। देखिए, जिस तरह से जदयू कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर लगा, उसके बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई और प्रशांत किशोर ने भी बड़ी बात कह दी है। साफ साफ कहा है कि देखिए, आने वाले दिनों में जदयू कार्यालय जो है वो भाजपा का ही कार्यालय बन जाएगा, जदयू खत्म हो जाएगी, सीएम नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। इस तरह की बात प्रशांत किशोर ने की है, बड़ा हमला बोला है। साथ ही अशोक चौधरी को लेकर के भी बड़ी बात कही है। जिस तरह से अशोक चौधरी कह रहे हैं कि न्यायालय में जाएंगे, माफ़ी मंगवाएंगे, उस पर प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि यहाँ हमसे क्या माफ़ी मंगवाएंगे, उनको चल जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है तो वहाँ जाकर के उनको अपील करना चाहिए। तमाम बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। अशोक चौधरी बोल रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तक। भाई, उनको बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक और न्यायालय है जिसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कहा जाता है, द हेग में है। वहाँ तक चले। ये सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, इनका इतना हालत खराब है, इनको पता है कि नवंबर में ही होने वाले हैं बेरोजगार। फिर से दोहरा देते हैं कि सर्वदलीय नेता क्यों हैं। बिहार में, देश में आपने सुना है नेता लोग दल बदलता है। अशोक चौधरी ऐसा नेता है कि कई टाइम में सारे दल में है। बाबूजी कांग्रेस में, खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद उन्हीं के शब्द में आरएसएस भाजपा में। मतलब एक ही बार सारे दल में है। इसके बावजूद जान रहा है कि इस बार सब जगह से चुनाव हारेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे नवंबर में। तो 56 साल की उम्र में बताइए, बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के, कि भाई साहब पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर। आप बताइए, बिहार में आज तक आपने सुना है कि बिना पढ़ाई के, बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर? कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार का लड़का सब बेरोजगार पढ़ लिख कर घूम रहा है, जेआरएफ करके। आई फर्जी कहाँ से पीएचडी करके नियम कानून बदलवा के प्रोफेसर बना है। अब आप बताइए कि एमएलए रहेंगे कि मिनिस्टर बनकर काम करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाएंगे? हर जगह से कुछ नहीं करेंगे, खाली लूटेंगे। प्रशांत जी, आज आपने जहाँ पे रैली की है, ये लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। किसका? लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। भाई मेरे ऐसा है, ये जो आप लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, लेफ्ट का गढ़, राजद का गढ़, भाजपा का गढ़, भाई जनता की आवाज, कोई किसी का गढ़ कुछ नहीं है। जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता का गढ़ है। जनता जिसको तय करेगी, जिसके ऊपर बटन दबाएगी, वो राजा बनेगा। गढ़ और किसी का कुछ नहीं होता है। आप बीजेपी का आरोप है कि आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं प्रोग्राम के लिए? बीजेपी का आरोप है, बीजेपी के लीडरों का आरोप है कि आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं प्रोग्राम? बीजेपी के किसी नेता से आप पूछे कि बीजेपी के पास पैसा कहाँ से आता है? जिसे लोग बीजेपी को डोनेशन चंदा दे रहे हैं, उसे प्रशांत किशोर को लोग एक बार फिर से वक्फ बोर्ड पर विवाद छिड़ गया है। तेजस्वी यादव लगातार वक्फ बोर्ड पर एक बार फिर से कहाँ विवाद छिड़ा है? कहाँ विवाद छिड़ा है? भाई, वक्फ बोर्ड का पूरे देश में विरोध हुआ, उसके बावजूद सरकार ने कानून बना दिया है। अब तेजस्वी यादव के कहने से, उनके चिल्लाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर वक्फ बोर्ड से जो प्रभावित लोग हैं वो जमीन पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार उनकी बात मानेगी तो वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन होगा। हमने देखा, किसानों के लिए देश में कानून बना दिया मोदी जी ने। किसान उससे खुश नहीं थे, तो 1 साल किसानों ने संघर्ष किया, दिल्ली को घेरा, तब न कानून वापस हुआ। तो तेजस्वी यादव के और प्रशांत किशोर के बयानबाजी से वक्फ बिल में कोई संशोधन नहीं होगा। उसके लिए लोगों को जमीन पर आना पड़ेगा। लोकतंत्र है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
जो लोग उससे प्रभावित हैं उनको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई अपनी लड़नी चाहिए। मोदी जी का तस्वीर लगा है, मोदी जी का तस्वीर लगा जदयू दफ्तर में। नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा। पहले ही हमने आपको कह दिया है कि राजनीति नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार न मुख्यमंत्री रहेंगे न जदयू दल रहेगा, तो स्वाभाविक है कि उस पर फोटो तो भाजपा वालों का ही लगेगा। कोई गिरेगा, कमजोर कोई होता है तो उसमें जो मजबूत होता है वो कब्जा कर लेता है, तो भाजपा वाले उसको कब्जा करेंगे। लड़ाई पहले महागठबंधन और एनडीए के बीच होती थी, लेकिन अभी हमने रैंडम सर्वे किया, जनसुराज और महागठबंधन के बीच हो रही लड़ाई। यहाँ पर लड़ाई इस सीट पर कहाँ किस पर क्या होगी तो आप लोग का आकलन का विषय है। मैं इतना जानता हूँ कि इस बार सीधी लड़ाई जनसुराज और एनडीए के बीच में है और कोई लड़ाई नहीं है। 100% लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, लोग तंग आ चुके हैं। लालू हम तो कोई भाषण नहीं दिए, हम बोले भाई भाषण नहीं देंगे, लोग से पूछते हैं। आपने अपना कैमरा वहाँ ऑन रखा था, आप लोग खुद वहाँ सभा में थे, लोगों ने क्या कहा, भाई नीतीश को हटाना है, मोदी के कहने पर वोट नहीं देना है और किसी भी हालत में लालटेन का गुंडा राज, जंगल राज वापस नहीं लाना है। तो कौन बच गया? लोगों ने कहा बच गया जनता। जनता का राज आना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो जनता कह रही है, क्योंकि लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, कोई लड़ाई में नहीं। क्योंकि जो बिहार में डोमिसाइल नीति है ये पूरी तरीके से गलत है। इसमें बिहार के बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और बाहर के लोग आकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार की गलत नीति का परिणाम है। जब नीतीश कुमार को दिमाग में घुसा हुआ था कि हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो उन्होंने ये डोमिसाइल नीति इसलिए रखी है कि दूसरे राज्य के लोग आकर यहाँ नौकरी करेंगे तो उन राज्यों में नीतीश कुमार का प्रचार होगा। इसीलिए बिहार के युवा इसके वजह से उनको परेशानी हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जब महागठबंधन का सरकार था और जब सबसे बड़ी बहाली यहाँ पर होने का दावा किया गया शिक्षकों का, जब तेजस्वी यादव उसमें उप मुख्यमंत्री थे, उस समय भी यही डोमिसाइल नीति था और 60,000 से ज़्यादा बाहर के बच्चों को शिक्षक यहाँ बनाया गया है। जबकि बिहार के युवा टीईटी, सीटेट पास करके वर्षों से धक्के खा रहे हैं। बाहर दूसरे राज्य के लोग आकर यहाँ पर शिक्षक बनकर नौकरी रोजगार कर रहे हैं। तो डोमिसाइल को लेकर के धरना पे बैठे हुए थे छात्रों के साथ। अरे भाई, फिर वही बात है, जो विपक्ष में रहता है वो बात करता है, फिर सत्ता में बैठता है वही बात बन जाती है। तेजस्वी यादव अभी विपक्ष में है, जब कल मुख्यमंत्री थे, 1 साल पहले उप मुख्यमंत्री थे, तो यही डोमिसाइल नीति के तहत बहाली हो रही थी। 60,000 से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे राज्य के लोग यहाँ शिक्षक बन गए, तब इन लोग का मुंह नहीं खुला। वही हाल सम्राट चौधरी का है, जब विपक्ष में था तो डोमिसाइल का विरोध कर रहा था और अभी जब सत्ता में बैठा हुआ है तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। 5 साल मांग रहे हैं बिहार की जनता, उसी समय कौन मांग रहा है? 20 वर्ष से कौन है सत्ता में? अभी सत्ता में कौन है भाई? 20 वर्ष से यहाँ पर जदयू भाजपा एनडीए की सरकार है, 15 वर्ष से देश में उनकी सरकार है, तो अब कौन सा दूसरा सरकार कौन सा दे दे जनता? जनता ने आपको दिया हुआ है, करके दिखाइए। 20 वर्ष में नहीं दिखा पाए तो अभी 5 वर्ष में, और अभी 20 वर्ष लूट कर मन नहीं भरा तो 5 वर्ष और लूटना चाहते हो? आप शाहबाद कह रहे हैं चिराग पासवान के जीजा की शाहबाद से ही चिराग पासवान को उतरने की तैयारी होगी सामान्य सीट से। तो बिल्कुल हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, सब व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है। चिराग पासवान अभी सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और हमारे लिए जब तक वो केंद्र में मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, सांसद पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो बिहार की राजनीति से क्या मतलब है भाई? बिहार से तो राजनीति कर ही रहे, बिहार से तो सांसद है ही। प्रसाद जी, आपने रणवीर सिन्हा और परमेश्वर तो सुना आपने किस तरह से प्रशांत किशोर ने एकदम हमला बोला है और साफ कह दिया है कि जदयू कार्यालय जो है वो भाजपा कार्यालय बनने वाला है आने वाले दिनों में, और सीएम नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। अशोक चौधरी पर भी हमला बोला है। देखिए, लगातार बिहार बदलाव यात्रा में लगे हुए हैं प्रशांत किशोर। आज जो अगियाव विधानसभा में मौजूद थे वो, और अगियाव विधानसभा में सभा को संबोधित करने के बाद जब उनसे पूछा गया अशोक चौधरी को लेकर के, और जिस तरह से पीएम मोदी की तस्वीर लगी है जदयू कार्यालय में उसको लेकर के, तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।